मेरा नाम गरिमा प्रत्येश अरोरा है एंड आई वेलकम यू ऑल टू द YWCA ओपन एंड शुरुआत कुछ अपने इंट्रोडक्शन से करूंगी। काफी कुछ रमेश जी ने बताया है कि मेरे हस्बैंड प्रत्येश और मैं मिलकर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कर रहे हैं। हम लोग दिल्ली से हैं। हमारी एक प्यारी सी बिटिया है जो 13 इयर्स की है। शी इज स्टडीइंग इन 9th स्टैंडर्ड। और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की खासियत ये है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर इसको करते हैं, सो दे आर इक्वल पार्टनर्स। सो अभी ड्यू टू सम ऑफिस कमिटमेंट्स प्रितेश इज आउट ऑफ टाउन, ही इज ट्रैवलिंग एंड तो इसलिए आज प्रितेश को भी हम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ, राइट। सो जैसे रमेश जी ने बताया कि हम दोनों ही ने ही MBA किया हुआ है। प्रितेश ने सेल्स एंड मार्केटिंग में किया हुआ है, मैंने HR में किया है एंड हम दोनों ही अपनी जॉब्स में वी वर सक्सेसफुल। प्रितेश अभी भी जॉब कर रहे हैं। फिर जब वी वर ब्लेस्ड विद आवर डॉटर, तो उस टाइम पे हमने एक पर्सनली मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे अपनी बेटी को पूरा टाइम देना है, राइट। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसे किसी क्रैच में छोड़ूं या किसी के पास छोड़कर जाऊं और अपनी जॉब करूं। सो उस टाइम पे वी वर इन लुकिंग जोन। हम लोग कुछ देख रहे थे अपने लिए। उस टाइम पे हम लोग पंजाब में थे और जब पंजाब से हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए तो हम लोग बहुत मेजरली हम लोग कुछ अपने लिए ढूंढ रहे थे और उस टाइम ये अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई। और जो सबसे बड़ी खासियत लगी इस अपॉर्चुनिटी के लिए हम दोनों को, वो ये थी कि हम दोनों मिलकर इसे कर सकते हैं, राइट। सो आप लोग भी जो फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप हस्बैंड वाइफ मिलकर इस अपॉर्चुनिटी को कर सकते हैं। बिकॉज हम सब लोग इतने डिफरेंट प्रोफेशंस में होते हैं ना, अगर मैं कपल्स की भी बात करूं तो वो कहीं एक जगह मिलना नहीं हो पाता। और अगर नाम की बात करें तो शायद एक शादी के कार्ड में और उसके बाद एक जो हमारी पासबुक होती है ना, उसमें ही नाम साथ में होता है। सो ये एक हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखी जहां पे हम दोनों का नाम साथ में था और हमारे पास मौका था मिलकर कुछ करने का। और जब ये अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई गई, सो वी वर ओपन माइंडेड, हमने उसको देखा और जिन्होंने हमें इस अपॉर्चुनिटी को दिखाया उन्होंने हमें यही कहा कि इसको आप बस ऐसे मत देखिएगा कि साइड में कोई चीज है। अगर आप इसे देख रहे हैं तो कुछ समय बहुत प्रॉपरली करिएगा इस बिजनेस को और फिर आप एक प्रॉपर डिसीजन लीजिएगा। तो आज आप में से बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम आए होंगे, तो मैं सबको बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग अपनी एक सुपर मार्केट अप्रोच रख सकते हैं। अगले 40 से 45 मिनट में आपसे कुछ बातें करूंगी और उसमें मेरी जो बात आपको पसंद आए वो अपने साथ रख लीजिएगा, जो नहीं आए सो बाय द टाइम आप मीटिंग लॉग आउट करोगे तो आप उस बात को वहीं पर छोड़ दीजिएगा, राइट। एंड आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया है उनसे आप जरूर टच बेस कीजिएगा, राइट। सो अब आगे इस बिजनेस को समझते हैं, तो उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी आपके साथ। देखा जाए तो आज हम सब लोग ट्यूसडे का दिन है, शाम में 8:05 हो रहा है। तो सब ऑफिस से आ रहे हैं, कुछ ना कुछ काम करके आ रहे हैं, पर यहाँ पर अभी भी अगर इस समय बैठे हैं, है ना, क्योंकि अब तो गर्मी हो गई है तो हम लोग AC चला के रिलैक्स भी कर सकते हैं। खाने का टाइम हो जाता है बहुत सारे लोगों का। सो पर अगर हम लोग यहाँ पे हैं तो डेफिनेटली हम लोग कुछ अपने लिए देख रहे हैं, राइट। तो ये एक एक आपको सर्कल दिख रहा होगा जिसको हम एक व्हील बोलते हैं। तो इस व्हील के कुछ पॉइंटर्स हैं जो हम लोगों ने अपने लिए देखे कि हमें अगर कोई बिजनेस करना है या हम अपने लिए अगर कुछ ढूंढ रहे हैं तो वो क्यों देख रहे हैं, राइट। सो आप भी अपने लिए शायद आप भी इसके साथ कुछ रिलेट करें, आप अपने लिए कुछ इसमें से देख सकते हैं। सो सबसे पहला तो हेल्थ। आज वी ऑल नो दैट हेल्थ इज वेल्थ, राइट। जब से कोविड सिनेरियो आया हम सब लोग इतना समझ गए थे कि अगर हेल्थ नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। आपके पास शायद बहुत पैसा हो पर हेल्थ ना हो तो आप उस पैसे को एंजॉय भी नहीं कर सकते, राइट। फिर उसके बाद आप कितने स्पिरिचुअल हैं, कभी कभी हम अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं पर शायद इतना टाइम ही नहीं मिलता हमें। तो आप अपने गॉड को लेके कितने स्पिरिचुअल हैं, अपनी चीजों को लेके कितने स्पिरिचुअल हैं, उसकी वो एक हम लोगों ने चीज देखी। फिर फैमिली। फैमिली के लिए सिर्फ सुबह जाते हुए बाय कर देना और रात में घर आके साथ में खाना खा लेना
इज नॉट कि आप फैमिली को टाइम दे रहे हैं। तो ये हम लोगों ने देखा था कि जिस हिसाब से हमारी जॉब्स है, सब कुछ है, तो उसमें देखा कि वो फैमिली को वो टाइम ही नहीं दे पा रहे थे। राइट, जैसे देखा जाए तो प्रीतेश की ट्रैवलिंग जॉब है, राइट, तो वो इतना बाहर होते हैं, इतना फ्रीक्वेंटली बाहर होते हैं, तो अब उसमें वही होता है कि फैमिली का क्या टाइम है, सुबह वो जाते जाते बाय कर जाते हैं, अब 2 दिन 3 दिन बाद आएंगे तो मिलेंगे, वो चीज होता है। देन आपका जो प्रोफेशन है, आप जिस प्रोफेशन में है, क्या आप एक्चुअली वही करना चाहते हैं, या सिर्फ वो हो जाता है ना, कभी कभी आप आ गए हैं, किसी को देखकर आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया था, आप वो जॉब कर रहे हैं, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि आप वो काम तो कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारा ब्रेड एंड बटर वहीं से ही आएगा, हमारा घर वहीं से ही चलेगा, बट क्या वो प्रोफेशन एक्चुअली आप वही चीज कर रहे हैं जो आप दिल से करना चाहते हैं, या सिर्फ अपने नीड्स पूरे करने के लिए आप एक उस प्रोफेशन में है। देन फ्रेंड्स, आपके हमारे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, बट हम क्या उनको टाइम दे पाते हैं, उनसे मिल पाते हैं, या वो सिर्फ फेसबुक के ही फ्रेंड्स रह गए कि किसी की फोटो आई तो हमने लाइक कर दिया, है ना, और आप कहते हैं नहीं नहीं मेरे तो इतने सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे फेसबुक पे देखो कितने फ्रेंड्स हैं, आज मैं अपना व्हाट्सएप खोल के दिखाऊं तो ग्रुप्स में, बट समझने वाली बात है कितनी बार हम लोग उतना समय निकाल के उनसे मिल पाते हैं ना, वो चीज होती है। फिर उसके बाद एक मी टाइम, ये शायद मी टाइम जो है, ये भी रिसेंटली भी मैं कहीं पर सुन रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि कभी कभी आपको कुछ नहीं करना होता, राइट, आप सिर्फ अपने लिए वो समय निकाले जब आपके हाथ में कोई फोन ना हो, आप कोई टीवी कोई म्यूजिक कुछ नहीं है, बस वो अपने आप को वो टाइम देना, कभी कभी हमें वो भी नहीं मिल पाता, क्योंकि हम लोग हमेशा ही किसी ना किसी चीज के साथ ऑक्यूपाइड रहते हैं, राइट, ये फीमेल्स के साथ भी है और मेल्स के साथ भी है। आदमी जब ऑफिस जा रहा है तो वो जो मेट्रो में ट्रैवल करे, वो या वो जो गाड़ी चला रहे, दैट इज नॉट द मी टाइम, है ना। तो मी टाइम कौन सा होता है कि जहां आप बैठ गए, आपने रिलैक्स किया, सिर्फ अपने बारे में आप सोच रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं जीवन में, या सिर्फ आंखें बंद करके थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना, वो दैट इज मी टाइम। देन वेल्थ, पैसा हम सब लोग वी ऑल आर अर्निंग, तो एक होती है जो हमारी सैलरी आती है, एक होता है जो पैसा हमारे पास होता है मनी, बट एक होती है वेल्थ, जिसके लिए हमें जब हम वो कमा ले तो उसके लिए हमें फिर सोचना नहीं पड़ता। आपको आज ये नहीं टेंशन होनी चाहिए कि कल को मेरे बिल्स कैसे जाएंगे। आज मार्केट से कुछ भी लेना इज नॉट टफ, आज हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट फोन्स ले सकते हैं, सबसे अच्छे गाड़ी ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, सब कुछ हमें ईएमआई पे बहुत इजीली मिल जाता है। पर क्या अगर आज हम जो काम कर रहे हैं वो ना करें, तो क्या वो बिल्स हमारे पे हो सकेंगे, और अगर हो सकेंगे तो कितने महीने तक, राइट। सो वेल्थ कुछ ऐसा अपने लिए कर लेना, कुछ अपने लिए ऐसा क्रिएट कर लेना जहां हमें सोचना ना पड़े, जिसमें हम वो कहते हैं ना, समय के मोहताज ही नहीं है कि बस अपना समय दिए जा रहे हैं और काम किए जा रहे हैं, तो आज हमने पूरा महीना दिया तो महीने के अंत में हमें कुछ चेक मिल गया। देन ट्रैवल, शायद मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को पसंद है, मेरी डॉटर को पसंद है, और मेरे ख्याल से हमारे साथ आप जितने भी लोग हैं आज ना, सब ट्रैवल करना पसंद होगा, क्योंकि ट्रैवलिंग एक ऐसा मतलब ट्रैवलिंग के साथ ये रहता है कि आप जब घूमने जाते हैं ना, एक तो आप नए एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, नई जगहों को, नए खाना, कितनी सारी चीजें हम एक्सप्लोर करते हैं, और वो एक फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो वो एक अलग एक एंजॉयबल टाइम होता है हमारा, राइट। तो ट्रैवलिंग, देन चैरिटी, हम में से कितने लोग चैरिटी कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कि चैरिटी ऐसे करो कि आपके राइट हैंड ने की तो लेफ्ट हैंड को पता भी नहीं चला, पर ऐसी जो किसी के जीवन में इम्पैक्ट लाए, कुछ ऐसा करे कि हाँ सामने वाले को उससे फर्क पड़े, उसके जीवन में कुछ सुधार आए। क्या हम कुछ ऐसी चैरिटी कर रहे हैं, या हम ये सोच रहे हैं कि हम तो रास्ते में थे और एक बेगर आया और उसको हमने 10 रुपए दे दिया, हमने तो 20 रुपए दे दिया, मैंने 50 रुपए दे दिया, वो चैरिटी नहीं है। चैरिटी मतलब कुछ ठोस, बट वही कहते हैं ना कि जब तक अपने पास नहीं होगा तब तक हम किसी को कैसे चैरिटी करेंगे, तो कहीं अपनी चैरिटी अपने लिए पहले चैरिटी करें, फिर हम दूसरे के लिए करेंगे, वो चीज कही जाती है। देन इम्पैक्टिंग लाइफ, आप कुछ जीवन में ऐसा करें कि लोगों की लाइफ पे एक वो ऐसा इम्पैक्ट छोड़े कि अगर आप
उधर मौजूद भी नहीं है ना, तो भी आपकी बात हो रही है, आपकी प्रशंसा हो रही है, राइट? कुछ ऐसा हम किसी के लिए कर दे कि वो जीवन भर हमारी ही बात करे, उसकी फैमिली में पॉजिटिव वे हमारी बात हो, पॉजिटिव सेंस में। देन रिकग्निशन, हम में से कौन लोग ऐसे हैं जो रिकग्निशन नहीं चाहते? सब चाहते हैं कि हम जो भी काम करें तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। अगर एक मैं लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं, तो अगर एक लेडी खाना बनाती है ना, तो उसको उसमें भी लगता है कि कोई उसको ये कह दे कि आज खाना बहुत अच्छा बना था, है ना? सिमिलरली हम जॉब करते हैं, आपने कोई काम किया, अगर बॉस एक बार ये कह देते ना, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, बहुत बढ़िया रही, है ना, या आज तुमने ये काम बहुत अच्छा किया, या ये मीटिंग में तुमने बहुत अच्छा बोला, तो अंदर से ही एक अलग सी खुशी आती है ना? और वो रिकॉग्निशन शायद सबको चाहिए, सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे बच्चों को भी वो चीज चाहिए होती है। बच्चे कोई काम करते हैं, एग्जाम देते हैं, या कोई उन्होंने अपनी असाइनमेंट की, कुछ भी, कोई ड्राइंग बनाई, आप उनको कह दो ना आपने बहुत अच्छा किया, तो बच्चों के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है, राइट? तो रिकॉग्निशन इज व्हाट वी लुक फॉर। एंड देन लेगेसी, जो भी हम काम करें कुछ ऐसा करके जाए कि हमारी लेगेसी, मतलब जो हमारी बात की हमारी जनरेशन है ना, वो भी उससे बेनिफिट ले, राइट? सो उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो ये कुछ चीजें ऐसी थी जो हमने पॉइंट आउट की कि हमें अपने जीवन में करना है, एंड ये देखा कि अगर हम इन सबको आउट ऑफ 10 रेट करते हैं, राइट, तो क्या हो रहा है? क्या सब कुछ 10 on 10 है? अगर सब कुछ 10 on 10 है, तो हम ये देख सकते हैं जो ये व्हील है ना, इसमें जो बीच में स्पोक्स बने हुए हैं, जो लाइनें बनी हुई हैं, ये आउट ऑफ 10 है। अगर सब सारी चीजें हमारी 10 on 10 है, तब तो हमारा ये व्हील बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है, तो शायद हमें इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं है। पर अगर ये 10 on 10 नहीं है, तो कहीं पे अगर वो 5 है, कहीं 4 है, कहीं शायद 8 भी है, कहीं 2 है, तो इसका मतलब वो व्हील तो डिसबैलेंस हो गया, अब वो व्हील तो चल नहीं सकता। तो हमने अपने लिए कुछ ऐसी चीजें देखी। सो आई आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप भी शायद कुछ पॉइंट्स ये हमारे थे, शायद आपको इससे कुछ मिले कि आप क्या चाहेंगे अपने फ्यूचर में, अपने लिए आप क्या चाहते हैं, या आपके भी कुछ और पॉइंट्स होते हैं तो जिनको आप आज रात में भी कहीं लिख सकते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे तो हस्बैंड वाइफ अलग अलग लिखें कि आप लाइफ में कहाँ अपने आप को देखते हैं और कहाँ देखना चाहते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब जैसे कोई भी बिजनेस है ना, आज जैसे हम सब लोग एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई भी बिजनेस है तो उसमें पैसा तो है, और हम सब लोग जो भी काम कर रहे हैं वो पैसे के लिए ही कर रहे हैं। हो सकता है हमें से बहुत सारे लोग ये कहें कि आई लव माई जॉब, मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट अगर उसी जॉब में से पैसे हटा दिए जाए ना, जो हर महीने मिल रहे हैं, जो सैलरी मिल रही है, तो वो जॉब अच्छी लगनी बंद हो जाएगी, राइट? सो वी ऑल आर हियर फॉर मनी। तो अब यही बात करते हैं कि पैसा कमाने के 4 तरीके हैं, जो एक रॉबर्ट टी कियोसाकी है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, उन्होंने बताया है कि 4 तरीके हैं जिससे आप पैसा अपने जीवन में कमा सकते हैं। एक हो गया एम्प्लॉय, जो हम में से बहुत सारे लोग हैं जो किसी के लिए हम काम कर रहे हैं, हम सुबह जाते हैं, शाम में आते हैं, जॉब कर रहे हैं, जिसमें हम अपना समय डालते हैं, और उस समय के हिसाब से, हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमें हमारी सैलरीज हम ड्रॉ करते हैं। देन सेकंड होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो सेल्फ एम्प्लॉयड जब हम इस बिजनेस में आए तब हमें समझ आया कि सेल्फ एम्प्लॉयड होता कौन है। बहुत सारे लोग हमारे सामने कहते थे कि हम तो बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन हमको लगता था हाँ जी ये बिजनेसमैन है, और किसी की अपनी अगर परचून की दुकान है तो वो अपने आप को बिजनेसमैन कहता है, राइट? बट ऐसा नहीं होता, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। कैसे? या तो फॉर एग्जाम्पल किसी ने, कोई डॉक्टर है, उसने अपना क्लिनिक खोल लिया, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, तो वो एम्प्लॉय है, बट वो जब अपनी प्रैक्टिस करने लग जाता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है। सिमिलरली किसी ने अपनी एक शॉप डाली हुई है तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड वो होगा जो काम कर रहा है, पर अगर उसका उस दिन फॉर एग्जाम्पल गार्ड नहीं आया, तो शटर जिसने ऊपर दुकान का करना वो नहीं आया, तो वो अपना एम्प्लॉय खुद बन जाता है, और वो अपना शटर भी खुद उठाएगा, राइट? सो वो भी अपने जीवन में जितना समय देगा वो उतना उसमें इनकम, उनकी उतनी अर्निंग हो जाती है। देन नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसमें होते हैं बिजनेस ओनर्स। तो बिजनेस ओनर्स वो हो गए जिनके ह्यूज बिजनेसेस हैं, लाइक जैसे टाटास हो गए, अंबानीज हो गए,
जिनके ऑर्गेनाइजेशन में 500 से ऊपर लोग हैं, राइट, जिनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका जो काम है ना, वो एक सिस्टम से चलता है। उनको सोचना नहीं पड़ता कि उनके पीछे उनका काम हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देयर वाज अ प्री वेडिंग जो अंबानीज के यहाँ थी, तो वो लोग वहां इन्वॉल्व थे, वो वहां बिजी थे, पर जो उनके अपने ऑफिस थे उसमें किसी का भी ताला नहीं लगा, उन सब पे काम हो रहा था, क्योंकि उन्होंने इतने सारे लोग, इतने सारे एम्प्लॉयज को हायर किया हुआ है जो उनके लिए एक सिस्टम बना दिया है जो उनके लिए काम करते हैं। एंड देन वी हैव गॉट इन्वेस्टर्स, जिनके पास खूब पैसा होता है, वो अपने पैसे को भी और आगे इन्वेस्ट करते हैं और उससे और आगे इनकम्स को क्रिएट करते हैं। सो इसमें ये जो हमारे चार कैटेगरीज है, जिसमें हम लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज जो है, वहां पे सबसे ज्यादा लोग आपको मिलेंगे। सो ये एक स्टडी ने भी प्रूव किया है कि 95% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एम्प्लॉयज या सेल्फ एम्प्लॉयड है, राइट, और 5% ही ऐसे हैं जो बिजनेस ओनर्स हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं। बट अगर हम यही बात करें, पैसे की बात करें, है ना, तो जो 5% पैसा है ना, वो 95% पॉपुलेशन के अंदर बटा हुआ है। पर जो 95% पैसा है ना, वो जो है वो 5% पॉपुलेशन के अंदर है, जो बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स हैं। सो आज जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं, वो हमें लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में ले जाएगी और उसमें मूव करने के लिए हमारी हेल्प करेगी, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखते हैं कि जैसे पैसे की बात कर रही थी, तो पैसा जो हम कहते हैं ना, वो हमारे पास ही है, जो मनी है ना, वो हमारी पॉकेट में ही है। जस्ट सो अगर हम बात करते हैं, सो हम सब लोग ही कंज्यूमर्स हैं, राइट, हम कस्टमर्स हैं, कुछ ना कुछ सामान मार्केट से खरीद ही रहे हैं। तो कोई भी आप सामान जब खरीदते हैं तो एक मैन्युफैक्चरर होता है, राइट, और एक कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर कौन है? हम लोग हैं जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरर जो सामान को बनाता है। सो जिस पैसे की हम बात कर रहे हैं जो हमें चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं, ये एक हम जो सामने डायग्राम देख सकते हैं, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसी के अंदर वो सारा पैसा इन्वॉल्व है। कैसे कि कोई भी आप सामान खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक पेन खरीदते हैं, राइट, एक 10 रुपए का पेन है, वो जब मैन्युफैक्चरर ने बनाया तो आफ्टर हिज प्रॉफिट वो 4 रुपए का उसको पड़ा, राइट। बट जब तक वो पेन हमारे पास आया, हमने नीचे शॉप पे जाके खरीदा, हमें कितने का मिला? वो 10 रुपए का मिला, राइट। तो अब उसमें क्या हुआ, अगर आप समझे, तो क्या वो जब मैन्युफैक्चरर ने बनाया और जब हमारे पास आया, उसमें कोई क्वालिटी डिफरेंस हुआ? नहीं। उसमें कुछ एडिशनल पैकिंग, कुछ और चीजें हुई? नहीं। उसमें क्या हुआ, वो बस एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे जाता रहा। जैसे बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, एक होलसेलर आ गया, एक सीएनएफ एजेंट आ गया, एक आपका रिटेलर आ गया। तो इन सबके पास वो जैसे जैसे पेन जाता रहा, तो इनके पास वो कॉस्ट जो है, उन्होंने अपनी कुछ कुछ बढ़ाती रही, क्योंकि वो एक से दूसरे के पास गया, उसने कहा अब मैं आगे दे रहा हूं तो मैं इसकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ा देता हूँ, दूसरे ने कहा मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ, तो ऐसे करके वहां कॉस्ट बढ़ी। एंड फिर उस प्रोडक्ट की जो नॉलेज है या उसके बारे में हमें कैसे पता चले, तो उसके लिए कुछ एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, जिसके लिए बहुत सारे हमारे एक्टर्स, क्रिकेटर्स, ये सब लोग, मॉडल्स, ये सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो जब हम उनकी बात सुनते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं, यार ये यूज कर रहे हैं तो हम क्यों ना यूज कर ले, ठीक। और कहीं ना कहीं हमको भी सबको पता होता है कि वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तो हमें पता है कि वो ये सब नहीं यूज कर रहे। शायद एक एक्टर जो है बहुत ही रिनाउंड एक्टर है और वो सैंथ्रो की याद करता है, राइट, तो हमको पता है कि वो सैंथ्रो नहीं लगाता। ये कोई बहुत ही रिनाउंड एक्टर है, वो कहता है कि ये आप ऑयल यूज कर लो एंड यू फील ग्रेट, आप बिल्कुल ठंडा कूल हो जाएगा आपका, राइट। तो पर हमें पता है कि उनके तो वो ये तेल तो यूज करते नहीं है, तो वो उनके लिए बेनिफिट है क्योंकि उन्होंने ऐड की, उन्होंने उसमें से पैसा कमाया, बट वो हम सब के लिए नहीं है। हम सबके लिए नहीं है, राइट। सो अब ये जो बीच में पैसा है, ये हम लोग कैसे वापस पा सकते हैं? जो 7% पैसा है, राइट। सो अगर देखा जाए तो अगर हम 10,000 का महीने का अपना सामान खरीदते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं 4,000 का ही हम खरीद रहे हैं, 6,000 तो हम दूसरे बीच में लोगों को दे रहे हैं और वो सामने से अमीर बन रहे हैं। तो अब हम समझते हैं कि आजकल जो ईरा चल रहा है, राइट,
कि कैसे आप और सामान ले सकते हैं और कौन कौन से तरीके हैं। तो उसमें हमारे कुछ और चीजें आ जाती हैं, जैसे आजकल कुछ भी सामान खरीदना है तो हम कहीं ना किसी नेटवर्क में होते हैं। अगर हम नीचे अपने ये दूध वाले भैया की भी बात करें या जहां से हम लेके आते हैं तो हम उनके भी नेटवर्क में हैं। और आप जो फोन यूज कर रहे हैं आप उनके नेटवर्क में हैं, करेक्ट। आपका जो सिम है, जिस भी कंपनी का सिम है, आप उस नेटवर्क में। तो उस तरह से हम बहुत सारे नेटवर्क्स के अंदर हैं। तो अब यहीं पर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम अपने बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकते हैं। सो अब जो ऑप्शन है वो ये है हमारे लिए कि हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाए, राइट। किसी और से ना खरीद के हम डायरेक्टली जो है कंपनी से ही खरीदें। एक तो उसमें क्या है, उसमें ई कॉमर्स इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें हम एक नेटवर्क बनाते हैं। सो और उसके बहुत सारे आजकल तरीके हैं। बहुत सारे लोग अपना जो बिजनेस है लोगों को बताने के लिए दे आर यूजिंग मेनी डिफरेंट मोड्स। कोई फेसबुक पे अपनी एडवर्टीजमेंट डालता है, कोई गूगल पे डालता है। आप ये देखिए, आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, कितनी बारी ऐसा होता है कि हम बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में देखते हैं कि हम जब कुछ ब्राउज कर रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली उस चीज की आड़ आने लग जाती है, राइट। या आपने कोई एक पेज कभी खोला और ऑफ सडन कुछ चेक करने के लिए कि मेरे को फॉर एग्जाम्पल एक सोप खरीदना है, मैंने सोप का वो पेज खोला और उसके बारे में देखा, थोड़ी देर में आप देखेंगे हर वो उस ब्रांड की आड़ आने लग जाएगी जो सोप से रिलेटेड होगा या जहां पे वो मिल रहा होगा। तो ये आजकल का जो हमारा 21st सेंचुरी का जो बिजनेस है वो यही कहता है कि हम अपने आप को नेटवर्क में डाल दें, नेटवर्क के साथ मिला लें और जो अपना बिजनेस है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी अगर हम बात करें तो कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में हमने कभी नहीं सुना था। आज हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट यहाँ से शॉपिंग करते हैं, राइट। हार्डली कोई होगा जो इधर से नहीं लेता, क्योंकि हमें क्या दिखता है, यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट दिखता है, थोड़ा सा डिस्काउंट दिख जाता है। हम घर पर बैठे हुए हैं, हमारे पास घर पर ही सामान आ गया। तो हम सब अब आज एवरीबडी इज लुकिंग फॉर कन्वीनियंस, कि अपने कन्वीनियंस से ही अपने पास अगर सामान आ जाए तो उससे बेटर क्या हो सकता है। आज का ही एग्जाम्पल है कि आज कुछ लेडीज से बात हो रही थी, हम लोग बस स्टॉप पे बच्चों का वेट कर रहे थे तो ट्यूशन टीचर्स की बात हो रही थी। तो एक लेडी ने कहा मुझे आजकल कोई ट्यूशन टीचर दिख नहीं रहा था, कोई समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने तो ऑनलाइन क्लास में डाल दिया अपनी बेटी को। अब बहुत ही अच्छे अच्छे जो ट्यूटर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं। सो इसी तरह लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है। सो अभी आज जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं, जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की बात कर रहे हैं, उसका नाम है एम्वे, राइट। सो आई गेस हममें से बहुत सारे लोगों ने ये नाम सुना हुआ होगा, क्योंकि एम्वे बहुत सालों से इंडिया में तो 25 years प्लस हो चुके हैं एम्वे को। और अगर वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो एम्वे है, राइट। हमारे बहुत सारे ये 100+ कंट्रीज में ये बिजनेस फैला हुआ है। देन बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो बिजनेस में है, वो एम्वे के साथ इन्वॉल्व है, उन्होंने अपने पेटेंटेड प्रोडक्ट्स बनाए हैं। सो समझने वाली बात यह है कि अगर आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए तो वो आपको एम्वे दे सकता है। और अगर हम एम्वे इंडिया की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि हम लोग 25 years हो चुके हैं हमें बिजनेस में, और हमारा जो एनुअल टर्नओवर है वो 2000 करोड़ से ऊपर का है। 170+ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, राइट। एंड मूविंग फॉरवर्ड आप इसमें आपके पास पिकअप स्टोर भी है, आप जाकर खरीद सकते हैं। आप जैसे ऑनलाइन हम लोग ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट से सामान मंगवा लेते हैं, वैसे ही एम्वे की अपनी साइट है, वहां से आप जेन्युइन प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन आप रजिस्टर कर लेंगे तो आप ऑनलाइन साइट से भी खरीद सकते हैं। देन टेली ऑर्डरिंग का भी हमारे पास बेनिफिट है इसमें। देन जैसे काफी टाइम से मेक इन इंडिया था, तो एम्वे ने अपनी एक फैक्ट्री जो है तमिलनाडु में डाली है, जिसका 800 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स आज बन रहे हैं एम्वे के अंदर, जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो सारे ही मेक इन इंडिया है, राइट। इट्स अ पेपरलेस बिजनेस, आपको इसमें टेंशन कोई लेने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक बार व्हेन यू गेट इनटू द बिजनेस, आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया, आपने मेहनत करनी है बिजनेस को बढ़ाने में। एम्वे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग,
वो सब कुछ देख लेंगे, कहाँ पे कैसे बेनिफिट देना है, कौन से टैक्सेस, हर चीज का वो लोग वहां ध्यान देते हैं, राइट? एंड इट इज अ ह्यूज एंड वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड द यूथ। आज वी रिसेंटली देयर वाज अ सर्वे जिसमें वो बता रहे थे कि बहुत सारा यूथ ऐसा है जो आज जॉब करना ही नहीं चाहता, वो अपना कुछ बिजनेस करना चाहता है, राइट? सो अपना बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या चीज होती है कि हम लोगों को बहुत सारा कैपिटल चाहिए होता है, बट आगे हमें वो अपॉर्चुनिटी देता है कि हम विद वेरी लेस कैपिटल बिजनेस को कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा अच्छी क्या बात होती है? देयर आर वेरी मेनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो घर के काम कर रही हैं बट वो कुछ अपने लिए करना चाहती हैं। जैसे मैंने रिकॉग्निशन की बात की थी ना, सिर्फ अपने हस्बैंड के नाम से जानना या अपने बच्चे के नाम से जाना जाना हर वुमेन नहीं चाहती, वो चाहती है कि उनको उनके नाम से पहचान मिले, राइट? तो उसके उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, राइट? और जैसे मैंने बताया कि आगे है तो उसमें खूब सारे प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी बिजनेस है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं। वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ऐसे हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते हैं, राइट? तो अगर मैं अभी अपना कैमरा भी घुमा दूं तो हमारे घर में सारे ही आंबे के प्रोडक्ट्स यूज हो रहे। सो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो आपके सामने आ रही हैं, जिसमें हमारी हेल्थ केयर की कैटेगरी है, जो बाय द नेम ऑफ न्यूट्रोलाइट है, राइट? और न्यूट्रोलाइट को 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, राइट? और यहाँ हमें वो फूड सप्लीमेंट्स मिलते हैं जो खाने की जो कमी हमारे शरीर के अंदर हो रही होती है ना, वो उसको पूरे करने के लिए हमारे पास ये फूड सप्लीमेंट्स हैं। देन होम केयर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप घर की साफ सफाई के आपको सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। पर्सनल केयर अपने पर्सनल ग्रूमिंग के लिए, चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो चाहे किड्स हो, उनके लिए जो जो चीजें हैं पूरे दिन में फ्रॉम हेड टू टो जो वो यूज करते हैं फॉर देयर पर्सनल ग्रूमिंग, सब कुछ इसमें हमें मिलता है। देन हमारे पास इसमें अगर आपको वेट मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए भी हमारे पास वाव करके एक पूरा एक प्रोग्राम है जिसमें आप वेट लॉस कर सकते हैं बिना बीमार पड़े। नहीं तो कई बार क्या होता है कि लोग वेट लॉस में जाते हैं तो खाना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ वो नहीं है, यहाँ पे आपके पूरे न्यूट्रिशन का ध्यान रख के आप उस पर काम किया जाता है। देन हमारे पास इसमें स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें दो मेजर रेंजेस हैं, एक हो गई एटीट्यूड, दूसरी आर्टिस्ट्री। सो जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड में आपके मेजरली सारे कलर कॉस्मेटिक्स आ जाते हैं, करेक्ट? एंड साथ में आपके जो आर्टिस्ट्री है उसमें आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स आते हैं कि अपनी स्किन को और यूथफुल आपने अगर दिखाना है तो जो प्रोडक्ट्स आपकी रिक्वायरमेंट में है वो मिलेंगे। एंड आर्टिस्ट्री की खासियत ये है कि वर्ल्ड के जो टॉप 3 स्किन केयर ब्रांड्स हैं उसमें से एक आर्टिस्ट्री है। और फिर हमारे पास कुछ ड्यूरेबल्स भी हैं जिसमें हमारे पास एयर प्योरीफायर्स हैं। सो बिकॉज वी लिव इन अ सिटी विच इज दिल्ली, तो दिल्ली में तो आप ये देखिए कि मिट्टी, धूल, मिट्टी और प्रदूषण ये पूरा का पूरा ही है, राइट? उसमें वो पूरे साल में कभी कमी नहीं होती। सो आपकी गाड़ी के लिए भी वी हैव दिस एयर प्योरीफायर और आपके घर के लिए भी है। एंड देन ड्यूरेबल्स है, स्टील ड्यूरेबल्स हैं जिसमें जो एम्बर क्वीन के नाम से जाने जाते हैं। एंड उसकी खासियत अगर हम उनकी बात करें तो वो बिना ऑयल के अगर आपने कुकिंग करनी है, लो फ्लेम कुकिंग बिना ऑयल के, और पूरे वाइटामिन और मिनरल्स आपकी जो सब्जी आप जो भी बना रहे हो उसके इंटैक्ट रहे अगर आप चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सब 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ आते हैं। वो कैसे? कि आपने प्रोडक्ट खरीदा, अगर जो हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल आपने टूथपेस्ट लिया और आपने कहा कि आप ये टूथपेस्ट जब आप रेगुलर यूज करोगे, 2 बारी इससे ब्रश करोगे तो आप देखेंगे आपके टीथ स्ट्रांग हो रहे हैं और साथ में उसमें वाइटनिंग भी हो रही है। अगर आपको नहीं पसंद आया फॉर एग्जाम्पल, या आपने सोप यूज किया आपको पसंद नहीं आया, तो 30 दिन के अंदर 30% आपने प्रोडक्ट यूज किया पर आपको पसंद नहीं आया, आप जाके कंपनी को वापस कर सकते हैं। ये जब हमको पता चला तो इससे मुझे इतना समझ आ गया था कि कोई ऐसी ही कंपनी इस बारे में मतलब इतनी कोई गारंटी हमें तभी दे सकती है जब उन्हें भी अपने प्रोडक्ट पे पूरा विश्वास होगा, राइट? तो ये हम सबके लिए हम देखें तो हमारे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो अपने आप में ही सैम्पलर्स हैं। आप यूज कीजिए, आपको पसंद आया प्रोडक्ट रख लीजिए, अगर नहीं है आप कंपनी को वापस कर सकते, राइट? देन मूविंग फॉरवर्ड, इसमें प्रोडक्ट के बारे में एक प्रोडक्ट
है जिसके बारे में मैं बताऊंगी, बट मे बी एट द एंड ऑफ जब हमारा प्रेजेंटेशन का एंड होगा तब मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगी। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें कि बिजनेस हमारे लिए क्या सोचता है, राइट? जैसे होता है ना कि हम जब किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं कंपनी में, तो कहते हैं ना व्हाट इज योर विजन, तो हर कंपनी का एक विजन होता है, एक मिशन होता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। वैसे ही आगे भी हमारे लिए कुछ सोचता है, राइट? तो अगर उसकी बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम। फ्रीडम, अगर हम बात करें तो 4 पिलर्स पे ये विजन और मिशन है, जिसमें पहला है फ्रीडम। जब इसके बारे में हमें पता चला तो वी वर वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि अपने लिए सपने देखना, करेक्ट, और अपने दिल से अपनी खुशी से कोई काम करना ना, अगर ये आपको मौका मिल जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं होता, है ना? तो आप जो सपने पाना चाहते हैं, आप जीवन में जो करना चाहते हैं, उसकी आजादी है आपको, राइट? देन फैमिली। हम अगर किसी भी जॉब या किसी भी उसकी बात करते हैं तो वहां पे हमने एक चीज देखी है कि कभी भी ना फैमिलीज को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। बस ये हो जाएगा पूरे साल में कुछ कंपनीज हैं जो एक फैमिली डे रख लेते हैं, है ना, और ये हो जाता है कि भाई ये फैमिली डे है तो उसमें फैमिलीज आए, कुछ मिल लिए। बट यहाँ पे आप अपनी फैमिली को साथ लेकर चलते हैं, पूरी फैमिली बिजनेस एक साथ कर सकती है। यहाँ का माहौल ऐसा है कि यहाँ आपको अपनी फैमिली को ले जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। देन रिवॉर्ड्स, जो काम आप कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अभी आगे भी कुछ रिवॉर्ड्स हमें पता चलेंगे, मॉनेटरी भी है, और आपको कुछ ट्रिप्स, टूर्स, बहुत सारी चीजें और रिवॉर्ड्स में मिलती हैं। एंड देन होप। होप एक ऐसी कि आप क्या करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, इस बात का हो। आप जो चाहते हैं जीवन में आप उसको पा सकते हैं, उस बात का हो। जब हम लोगों को कोई एक वो होप दे देता है ना कि हाँ आप वो जीवन में चीज को पा सकते हैं, उससे बड़ी हमारे लिए कभी कभी कोई चीज होती नहीं है। कभी वो होता है ना कि हम लोग बहुत डाउन फील कर रहे होते हैं, नॉर्मल अपनी पर्सनल लाइफ में भी, बट एक हाथ हमारे साथ होता है या किसी ने हमसे फोन पर ही बात करके कहा कि आप ये कर सकते हो, वो आपको एक होप दे देता है। तो हम वही देखते हैं ना कि वो काम बहुत ही अच्छे से करने लग जाते हैं, राइट? एंड मूविंग फॉरवर्ड, बिजनेस में अगर हम देखें तो कुछ चीजें हैं। सबसे पहले इस बिजनेस में हमारा कोई बॉस नहीं है, तो यही बिजनेस की खासियत भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। क्योंकि अगर कोई बॉस नहीं है तो ये पॉजिटिव तो है, आप अपने हिसाब से काम करेंगे, पर जब कोई बॉस नहीं होता ना तो वो कई बार नेगेटिव भी हो जाता है। क्योंकि जब हमें कोई वॉच नहीं कर रहा ना तो हम लोग थोड़े से ढीले तो हो जाते हैं। ऑफिस में तो करना पड़ता है क्योंकि हमें किसी को जवाबदेही है, हम किसी को हमें आंसर करना है कि वो काम हुआ या नहीं हुआ। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कोई टारगेट्स नहीं है, हम अपना टारगेट खुद सेट करते हैं, राइट? हो सकता है सामने वाला आपके लिए सोचे कि आप 100 ही कर सकते हैं, बट आपको पता है कि आप 10,000 कर सकते हैं, तो आप अपना टारगेट खुद सेट करते हैं। इट्स ए लेवल प्लेइंग फील्ड। यहाँ पे आप जब भी आते हैं, कोई आज से 10 साल पहले आया, कोई आज आया, कोई 5 साल पहले आया और कोई 4 साल बाद आएगा, सबके लिए सेम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना बेनिफिट मिलेगा। रजिस्ट्रेशन का कोई कॉस्ट नहीं है। जैसे मैंने बताया था ना कि आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें कैपिटल लगती है, यहाँ कोई कैपिटल नहीं लग रही, बट यस देयर इज अ लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। कोई भी काम आप जब करते हैं तो उसमें कुछ तो पैसा लगता है, आप कुछ प्रोडक्ट, यहाँ पे हमारा क्या पैसा लगेगा कि अपने बिजनेस को करने के लिए मैंने अपने कुछ प्रोडक्ट्स लिए और उसको यूज किया। तो ये तो हर घर में होता है। अगर आज मेरे एक पेट्रोल पंप डाल लेती हूँ तो बाय डिफॉल्ट मेरे घर की जितनी गाड़ियां हैं उसमें पेट्रोल मेरे पेट्रोल पंप से ही डलेगा, किसी और के पेट्रोल पंप से नहीं डलेगा, राइट? तो जब आप एक बिजनेस में आते हैं जहां पे आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, बहुत सारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, तो उनको आप जब लेते हैं, उनको यूज करते हैं, तो एक वही कॉस्ट रहती है, राइट? देन इट्स अ होम बेस्ड बिजनेस, आप घर पर बैठकर ही ये बिजनेस को कर सकते हैं। सो अगेन लेडीज के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है, क्योंकि कई लेडीज ऐसे हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाती, कुछ फैमिली सिचुएशंस ऐसी होती हैं, तो वहां पे उनको ये बेनिफिट मिल जाता है कि वो घर पर बैठकर बिजनेस को कर सकते हैं।
एंड इनकम अपॉर्चुनिटी बहुत वास्ट है। आप 500 रुपए से लेके आप लाख रुपया तक कमा सकते हैं एंड सो ऑन। लाख से भी बहुत आगे बहुत सारी चीजें हैं, पर अभी हम इसी की शुरुआत की ही बात करेंगे। तो आप जब बिजनेस में आते हैं, आते ही जब प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं ना, आप वहीं पर ही आपको बेनिफिट मिल जाता है। देन बात करें कि हम बिजनेस कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप जब बिजनेस में आते हैं तो आप सबसे पहले खुद कुछ प्रोडक्ट्स लेंगे, तो उसको सेल्फ यूज करेंगे, राइट। फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताते हैं, राइट। तो उसमें हमारा रिटेल होता है, तो दैट इज बेसिकली शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। अब जैसे मैंने कुछ अभी प्रोडक्ट्स आपको दिखाए थे, जो कैटेगरीज दिखाई थी, उसमें बहुत सारी सारी कैटेगरीज ही ऐसी हैं जो लोग अपने घर में यूज करते हैं। तो किसी को भी आप एक ऐसी चीज बताएं जिसमें जो ऑर्गेनिक है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट है, इकोनॉमिकल है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप किसी को ये बताते हैं और प्रोडक्ट आगे देते हैं तो हर इंसान यूज करना चाहेगा, राइट। एंड उसके बाद हमें एक साथ में एक टीम भी चाहिए होती है। तो आप जब सेल्फ यूज करते हैं, कुछ डिटेल करते हैं, फिर आप ऐसे लोग देखते हैं जो आप ही की तरह फ्यूचर ओरिएंटेड हो, अपने लिए सोच रहे हो, जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को हम अपने साथ टीम में लेके आते हैं। तो इस तरह से हमारे साथ कुछ जब लोग आ जाते हैं, वो भी यही काम करेंगे, वो भी कुछ यूज करेंगे, कुछ रिटेल करेंगे, कुछ उनके आगे वो टीम बनाएंगे। तो ऐसे करके एक लेवल ऐसा आता है जहां पे अगर आप सही तरह से शुरुआत करते हैं और जिनके साथ आप आए हैं उन्होंने जो आपको गाइड किया, आप उस चीज को करते हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप वो लाख रुपए वाली जो इनकम हमने कही थी वो आप बना लेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, इनकम अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, राइट। आप जब बिजनेस में आ जाते हैं एक पॉइंट के बाद, आप जब वो लाख रुपए वाली इनकम बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर वही वही बात होती है, जैसे आप कह रहे थे ना, आप कितने लोगों के जीवन में इम्पैक्ट लाते हैं। जो शुरुआत में हम वो स्पोर्ट्स रील देख रहे थे, तो उसमें था ना इम्पैक्टिंग लाइफ। तो आप कई ऐसे लोग आपकी टीम में आएंगे जो आप ही की तरह बिजनेस कर रहे होंगे और उनको भी वो इनकम अपॉर्चुनिटीज मिल रही होंगी। तो इस तरह से जब आपकी टीम में ऐसी और टीम्स बनती जाएंगी और लोग आते जाएंगे, तो आप एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे आप उस क्वालिफिकेशन में आ जाते हैं जहां पे ऑटोमेटिकली आपका काम हो रहा होता है, आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, पर लोग अपना काम कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ रहा होता है, राइट। एंड आई विल ऑलवेज टेक केयर कि आप हमारे लिए वो अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते रहे जिससे सब लोग हमेशा एक्साइटेड रहे। तो अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने कॉर्पोरेट इंसेंटिव्स का एक प्रोग्राम निकाला था, जिसमें अगर अभी पहले आप अगर लाख रुपया कमा रहे थे, तो अब आप उसको 1,75,000 बनाएंगे, मतलब वो 1.75x बढ़ जाती है वो इनकम। तो इस तरह से इनकम अपॉर्चुनिटी यहाँ कम नहीं है, इनकम अपॉर्चुनिटी बहुत वास्ट है। इट्स जस्ट दैट शायद अभी कुछ समय में जो मैं आपसे बात करी उसमें मैं आपको सारी चीजें नहीं बता पाऊंगी, बट ये आप जिनके साथ है आप उनके साथ बैठे और इसको आगे और समझे। तो ऐसे ही जो बिजनेस है वो आप अकेले का बिजनेस नहीं है। अगर आपको सक्सेस पानी है बिजनेस में, तो ये मिलकर ही है। आप होंगे, आपके साथ कुछ और ऐसी टीम्स आएंगी जो आगे वही लाख रुपए का बिजनेस करने लग जाएंगी, वो अपनी इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। उस तरह से आप एक फाउंडर्स एम्ब्रेल्स का बिजनेस होता है, उसमें आप आ जाएंगे। और ऐसे ही अगर आपकी 6 टीम्स हो जाती हैं तो आप डायमंड्स हो जाते हैं। अभी बिजनेस, अभी जब ये प्रेजेंटेशन खत्म होगी तो ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो इन बिजनेस में इन लेवल्स पर पहुंच चुके हैं, अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे हैं। और एक वो कहते हैं ना रॉयल्टी वाली इनकम, वो मिलने लग जाती है। एक पॉइंट आता है जब वो लीडरशिप बोनस आपको मिलने लगता है कि आपने लोगों की लाइफ में इतना इम्पैक्ट डाला, तो आपको आगे से बढ़ के 6% का बोनस देती है, जो आपकी टर्नओवर, जो आपके इनकम्स है उसके ऊपर। सो आगे टेक्स केयर अबाउट एवरीथिंग। देन जैसे हम रिवॉर्ड्स की बात कर रहे थे, सो मॉनेटरी रिवॉर्ड्स के साथ ये भी कुछ रिवॉर्ड्स हैं जहां पे आप एक लेवल जब अचीव कर लेते हैं, जिसे हम प्लैटिनम बोलते हैं, तो आप आपको ईयरली ट्रिप्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। हर साल आपको बाहर का विदेश का एक बढ़िया ट्रिप देता है। एक ऐसा ट्रिप होता है जिसमें
वो कहा जाता है ना कि वो जवानियों वाला ट्रीटमेंट मिलता है। जैसे हम पंजाबियों में ये चीज बोली जाती है कि आप जब जाते हैं तो आपके लिए खुले हाथ से आपका खुली बाहों से स्वागत किया जाता है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट होटल्स में आपको ठहराया जाता है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसेस पे आप जाते हैं, विजिट करते हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको वहां जब जाते हैं तो लेडीज को वहां पे पैसे भी दिए जाते हैं कि वो जाके अपने लिए शॉपिंग कर सकें, है ना। सो आप भी टेक्स केयर कि आपने जो पूरे साल मेहनत की है तो उसके लिए कुछ एंजॉयमेंट भी होना चाहिए। तो एंजॉयमेंट के लिए दे टेक यू आउट फॉर द ट्रिप्स, है ना। तो अगर अब हम देखें तो हम अगर अपने एसोसिएशन की बात करें तो आप कैसे हैं, आप बिजनेस में आते हैं, राइट। तो एक तरफ है आगे जहां से हम शॉपिंग करते हैं, जो हम प्रोडक्ट्स सब देगा। बट क्योंकि हम बिजनेस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में क्या करना है क्या नहीं करना उसकी भी हमें ट्रेनिंग दी जाती है, जो गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे है, जिसमें इसी तरह की बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें सिखाने के लिए तैयार है, राइट। बशर्ते हम लोग सीखने के लिए तैयार हो। सो आप जिनके साथ आए हैं, आपका एक कोई स्पॉन्सर होगा जिन्होंने आपको बुलाया होगा, उनके साथ उनके बहुत सारे कोचेस मेंटर्स होंगे। सो यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिधर लोग आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, राइट। बस हमें सीखने के लिए तैयार होना है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आपका ढक्कन खुला है तो, या वो कहते हैं कप बारिश हो रही है, कप अगर हमने सीधा रखा है तब तो वो कप भर जाएगा, बट अगर मैंने कप ही उल्टा रख दिया तो वो भर नहीं पाएगा। सो बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए हमें सीखना पड़ेगा उन लोगों से जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। ये हमारे कुछ कोचेज और मेंटर्स हैं। अगर बात करूं सबकी तो ये वो लोग हैं जिनका हमारे साथ खून का रिश्ता तो नहीं है, बट बिजनेस में आने के बाद जब हम इन लोगों के कहते हैं ना छत्र छाया में आए तो हमने बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी, बहुत अपने डर हटाए और उन्होंने वो चीजें हमारे अंदर देखी जो शायद हमको नहीं पता था, जिन्हें हम अपने ब्लाइंड स्पॉट्स कहते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको पता था हम कहाँ तक जा सकते हैं, बट हम कहीं ना कहीं रुके हुए थे, तो उन्होंने हमें वो पुश दिया, उन्होंने वो हमें मार्ग दिखाया कि आप इस पे चलोगे, आप इसको ऐसे करोगे। वो हैंड हेल्ड करके कहते हैं ना, वो अपने साथ लेते गए और हम आगे सक्सेसफुल होते गए, राइट। सो अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो हर्ष जी और नीमा जी हैं, है ना। तो बहुत लोगों को ये कोचिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनकी बहुत ह्यूज टीम है। और राइट हैंड साइड पे अगर देखें तो शिव जी किरण जी हैं, उनके साथ हमने ये सीखा कि अपनी लाइफ में आप अपने बहुत सारी चीजों से कैसे आगे बढ़ सकते हो। जहां आप घबरा रहे होते हो कि आप ये काम नहीं कर सकते या आप ये नया कुछ नहीं कर सकते, वो आपको वहां पर भी ले गए कि आप अपने आप को कैसे इंप्रूव और कैसे बेटर कर सकते हो। तो लोगों ने बहुत इम्पैक्ट दिया हमारी लाइफ में। देन हमारे पास एक ग्लोबल लीडरशिप भी है जिसमें बहुत सारे ये सक्सेसफुल लोग हैं। इनमें कोई कंप्यूटर इंजीनियर है तो कोई साइंटिस्ट है, राइट, और कोई डॉक्टर्स है। अगर बात करें तो सुमित जी सामने दिख रहे हैं, वो एक IITN है। तो वो होता है ना, जिन लोगों को हम शायद अपने जीवन में सोचते हैं कि आज आपके बहुत सारे लोगों के बच्चे हैं, हम कहते हैं ना वो IIT कर लें। तो एक इंसान जिसने IIT में ही वाज द टॉप ग्रेडर, उन्होंने आगे अपना बिजनेस वहां पे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया और आज वो इस बिजनेस में है। तो आपको एक होप और एक स्कोप दिखता है कि हाँ, इसमें बिजनेस में पोटेंशियल तो है, तभी बहुत सारे लोग यहाँ सक्सेसफुल है और उन्होंने अपनी लाइफ में इस बिजनेस को चूज किया और आगे बढ़े। देन अगर हम क्राइटेरिया की बात करते हैं कि हमें क्या बिजनेस में हम ढूंढ रहे हैं, तो दो मेन चीजें। सबसे पहले अगर आप जब आप बिजनेस में आते हो तो सबसे पहले आप सीखने को तैयार हो, राइट, क्योंकि लर्निंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब आप सीखने को तैयार होते हैं तो आपके लिए राह खुलती जाती है सक्सेस की, और आप हार्ड वर्क करने को तैयार हो, राइट। क्योंकि अगर मैं सोचूं कि मैं सीख रही हूँ बट मैं उसको काम नहीं करूंगी तो उसमें तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। सो विलिंगनेस टू लर्न एंड विलिंगनेस टू हार्ड वर्क, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नॉलेज अच्छी है बट अप्लाइड नॉलेज इज फार, राइट। आप अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जिनके साथ आप आए हैं उनके साथ बैठिए, तो रजिस्ट्रेशन समझिए कैसे आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, आपने अपने बैंक डिटेल्स दिए,
क्या आपने अपना आधार दिया, आपने बस ये देखना है कि आप जहां से अभी तक सामान खरीद रहे थे अब वो आप आगे से लेना शुरू करें। इसी तरह से कुछ मीटिंग्स में प्लग इन हो, अपने जो स्पॉन्सर है उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए और आप कौन सी मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, कहाँ पे और ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, है ना। और आगे अपने लिए आपने एक टीम बनानी होगी और उसमें वही आपके स्पॉन्सर्स आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। तो बट जो हमने जहां से शुरुआत किया था, तो अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन को मैं वहीं पर ही रैप करूंगी कि हम लोग यहाँ क्यों हैं, या हम अगर जीवन में कुछ देख रहे हैं तो वो क्या चीज है। क्योंकि जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होता ना, हम कोई काम नहीं कर सकते। किसी ने बहुत अच्छा बोला था कि एक आदमी को बुलाया, उसको कहा ये दीवार तोड़ दो, उसने कहा मैं नहीं तोड़ूंगा। उसने कहा तोड़ दो, मैंने तुम्हारे आगे सारा सामान रख दिया, तुम तोड़ दो। पर वो विलिंग नहीं था। उसने कहा मैं क्यों तोड़ू, मेरे को कोई रीजन नहीं दिखता, मैं नहीं तोड़ा। पर उन्होंने कहा इस दीवार के पीछे 1 करोड़ रुपए है, तो उस आदमी ने वो दीवार तोड़ दी। तो उसका वाई जब क्लियर हुआ ना, तो उससे पता चल गया। सो आई वुड सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आज आप अपना वाई देखिए, आप अपने लिए क्या इस बिजनेस में देखना चाहते हैं। अगर आप ये बिजनेस करेंगे, अपने जीवन का कुछ समय यहाँ लगाएंगे, राइट। क्योंकि जो हम लोग कर रहे हैं लाइफ में, हम लोग किसी के टचवुड किसी के लाइफ में ब्रेड बटर की कमी नहीं है, फूड ऑन द टेबल है, हम सबके सर पे छत है, हम लोग गाड़ी से चल रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो फिर भी अगर मैं अपने थोड़ा सा और समय लगाना चाहती हूँ, ऑफिस से आने के बाद के 1 घंटा 2 घंटा अपने वीकेंड्स अगर मैं देना चाहती हूँ, तो वो क्यों, जब तक वो कारण हमारा क्लियर नहीं होगा ना, तो हम लोग वो काम नहीं कर पाएंगे, वो क्यों हमारा नहीं हो पाएगा, राइट। And so thank you so much everyone, and again I would really say this thing कि आप जिनके साथ आए हैं उनके साथ वापस बैठे, क्योंकि थोड़ी इतनी देर में, मतलब थोड़े समय में इतनी इंफॉर्मेशन देना पॉसिबल नहीं है। जैसे कहते हैं ना, हाथी को आप एक बारी में नहीं खा सकते, आप यू हैव इट इन बाइट्स, छोटे छोटे बाइट्स में खाएंगे। तो आप जिनके साथ आए उनके साथ वापस बैठिए, उनसे और समझिए और इंफॉर्मेशन लीजिए। एंड थैंक यू सो मच।